कहानी की शुरुआत होती है एमिली नाम की एक लड़की से जो अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही होती है। तभी अचानक कोई उसकी चादर धीरे धीरे खींचने लगता है। चादर खिसकते ही उसकी आंख खुल जाती है और वो घबराकर उठने लगती है। तभी अचानक कोई पीछे से उसके बाल पकड़कर उसे जोर से बिस्तर पर पटक देता है। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका अपना पिता होता है। लड़की कांपते हुए पिता से पूछती है कि आखिर बात क्या है, लेकिन पिता कोई जवाब नहीं देता और उसकी तरफ अजीब और डरावनी नजरों से घूरने लगता है। फिर वो अपना चेहरा धीरे धीरे बेटी के बिल्कुल करीब ले आता है। उसका पिता उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। यह सुनकर लड़की अंदर तक कांप जाती है, जैसे अपने ही पिता के मुंह से ऐसे शब्द सुनना किसी बुरे सपने जैसा हो। इसके बाद पिता उसके बालों को छोड़कर उसके चेहरे को छूने लगता है। लड़की डर से कांप जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। तभी अचानक उसका पिता वहां से चला जाता है। अगली सुबह रसोई में उसकी माँ खाना बना रही होती है और एमिली भी वहां होती है। एमिली सोच रही होती है कि कल रात जो कुछ उसके साथ हुआ क्या उसे अपनी माँ को बताना चाहिए या नहीं। तभी उसकी बहन मारिया भी नीचे आ जाती है और उनका भाई भी टेबल पर आकर बैठ जाता है। तभी उसके पिता भी वहां आकर टेबल पर बैठ जाते हैं और ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे पिछली रात उन्होंने कुछ किया ही ना हो। एमिली सोच में डूब जाती है कि कल रात तो ये मुझे इतनी अजीब और डरावनी नजरों से देख रहे थे और आज ऐसे अनजान कैसे बने हुए हैं। यही सोचकर वो चुपचाप टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। तभी उसकी माँ अचानक गुस्से में आकर खाना जोर से टेबल पर रखती है। वहां मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर घर में चल क्या रहा है। माँ बहुत ही अजीब तरीके से खाना खाने लगती है, जैसे कई दिनों से उसने कुछ खाया ही ना हो। तभी माँ की ये हरकत देखकर उसके बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद उसका बेटा भी ब्रेकफास्ट करना शुरू करता है, लेकिन खाना अच्छा नहीं होने की वजह से वो उसे उगल देता है। लेकिन उसकी माँ ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसकी प्लेट से खाना उठाकर बहुत अजीब तरह से खाने लगती है, जिसे देखकर उसका बेटा डर के मारे रोने लगता है। मारिया अपने पिता की तरफ देखती है। पिता कहते हैं, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो मत खाओ। ये सुनकर माँ उन्हें गुस्से भरी निगाहों से घूरती है। इसके बाद वो खाना टेबल पर फेंक देती है और प्लेट्स तक नीचे पटक देती है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। माँ उन पर चिल्लाने लगती है और अपने बेटे से कहती है, जो मैं बनाती हूँ उसे चुपचाप खाया करो। किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मारिया बाथरूम में गर्म पानी से नहा रही थी। तभी अचानक कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। जब वह शीशा साफ करके देखती है तो डर जाती है। उसकी बहन एमिली उसे डरा देती है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि उसकी बहन सिर्फ मजाक कर रही थी। इसके बाद ये दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। वहाँ एमिली अपनी बहन मारिया को बताती है कि हर रात कैसे उसके पिता उसके कमरे में आकर उसके साथ अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन मारिया यह सुनकर हैरान रह जाती है, क्योंकि ये सब उसके साथ भी हो रहा था। तभी उनके पिता भी वहाँ आ जाते हैं और सारी बातें सुन लेते हैं जो दोनों बहनें आपस में कर रही थीं। तभी उनका पिता उनसे कुछ पूछने लगता है और अचानक ही एक चाकू निकालकर उन पर हमला कर देता है। मारिया अपने पिता को धक्का देती है और गिरा देती है। इसके बाद दोनों बहनें डर के मारे वहां से भाग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उनका पिता फिर से उनके सामने आ जाता है और मारिया के बाल पकड़ लेता है। डर के मारे दोनों बहनें कांपने लगती हैं। इसके बाद उनका पिता मारिया को नीचे फेंक देता है और वो सीढ़ियों पर जाकर गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। तभी एमिली डर के मारे तुरंत वहां से भागने लगती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो राहत की सांस लेती है कि उसके पिता उसके पीछे नहीं आ रहे हैं। पिता स्टोरेज रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेकर बाहर आते हैं। दूसरी तरफ मारिया होश में आती है और अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो पाती है कि उसके पिता हथौड़ा लेकर उसके पीछे खड़े हैं। वो हथौड़ा लेकर उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से आकर एमिली अपने पिता के मुंह पर जोर से एक पैन मारती है, लेकिन उसके पिता को कुछ नहीं होता। इसके बाद भी पिता उस पर हथौड़े से हमला करते हैं, लेकिन एमिली झुककर बच जाती है और हथौड़ा दरवाजे पर जाकर लग जाता है। तभी नीचे से एक जानी पहचानी सी आवाज आई। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उनके पिता की थी जो ऊपर आ रहे थे। पिता की आवाज सुनकर वह आदमी हथौड़ा नीचे फेंक देता है और दूसरे रूम में चला जाता है। तभी पिता ऊपर आते हैं और अपनी बेटियों को देखते हैं जो डर के मारे पीछे हट रही थीं। पिता का ध्यान हथौड़े पर जाता है और वो दरवाजे पर बड़ा सा छेद भी देखता है। अब हमें यहाँ समझ में आता है कि इस फैमिली के घर में एक शैतानी शक्ति घुस चुकी थी जो किसी का भी रूप ले सकती है। पिता अपनी बेटियों से पूछते हैं, क्या तुम दोनों यहाँ लड़ाई कर रही थीं? लेकिन दोनों बेटियां कोई जवाब नहीं देती। तभी उनका भाई अपने कमरे से निकलकर वहां आता है
उसी समय एक औरत हथौड़ा उठा लेती है जो उनकी माँ होती है। अब शैतान उनकी माँ का रूप ले चुका था। पिता अपनी पत्नी को देखता है जो बहुत गुस्से में है। अचानक माँ अपने बच्चों पर हमला करने लगती है। तभी उसका पति उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी जोर से उसके हाथ पर हथौड़े मारने लगती है। इसके बाद उसकी पत्नी बुरे और डरावने अंदाज में मुस्कुराती है और टूटे हुए कांच पर से होकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी नीचे से फिर से एक औरत की आवाज आती है जो कोई और नहीं बल्कि उनकी असली माँ होती है। वो ऊपर आती है और सबसे पूछती है यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सब उससे डरने लगते हैं। पिता डरते हुए कमरे का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। एमिली अपनी माँ से डरती है। अगले दिन पिता अपने भाई को घर बुलाता है। उनका भाई चर्च का फादर था। अगले दिन वह उनके घर आता है और अपने भाई को इन अजीब घटनाओं के बारे में बताता है, लेकिन फादर इस सब पर विश्वास नहीं करते। रात को वे लोग डिसाइड करते हैं कि सभी एक ही कमरे में एक साथ सोएंगे। उसी रात उनके छोटे बच्चे को टॉयलेट जाना पड़ता है। वो अपनी दोनों बहनों को उठाने की कोशिश करता है, पर वो गहरी नींद की वजह से उठ नहीं पाती और वह बिना किसी को परेशान किए अकेले ही बाथरूम चला जाता है। तभी अचानक शैतान उस छोटे बच्चे के रूप में कमरे में आ जाता है और हम देखते हैं कि उस शैतान बच्चे के हाथ में एक चाकू लगा है। वह उस चाकू से फादर पर वार करता है, लेकिन फादर के मंत्रों की वजह से वो फादर को मार नहीं पाता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। तभी फादर अपनी आंख खोलते हैं और उनकी वजह से ही सभी को उस रात चैन की नींद आती है। क्योंकि फादर अकेले इस चीज का सामना नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी सीनियर फादर की टीम से मदद ली। सभी फादर आपस में बैठकर बात करते हैं कि आखिर इस परिवार के साथ क्या हो रहा है, और वे सब मिलकर इसका हल निकालने का प्लान बनाते हैं। फादर अपने काम में काफी माहिर थे और उनके कई भरोसेमंद लोग भी थे। शाम को फादर की टीम उनके घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में अचानक बहुत सारे कुएं उनकी गाड़ी के कांच पर टूट पड़ते हैं और उसे तोड़ देते हैं। इससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कुछ ही देर में गाड़ी खाई में जाकर क्रैश हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि एमिली स्टोर रूम में जाती है कुछ सामान लेने के लिए। जब वो सामान ढूंढ रही होती है, तभी उसे किसी चीज की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वॉल फायर की खिड़की खुली होती है। तभी अचानक लाइट भी चली जाती है और वो अपने फोन का फ्लैश जलाकर वॉल फायर के पास जाने लगती है। लेकिन तभी उसे अपनी बहन मारिया की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखती है। लेकिन तभी वो शैतानी शक्ति एमिली को वॉल फायर में खींच कर ले जाती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे वहीं एमिली की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ पिता अपनी बेटी मारिया को बिस्तर से बांध देता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शैतान ने मारिया का रूप ले लिया है। यहाँ पर उसकी पत्नी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति कहता है कि सबको ठीक करने का यही एक तरीका है। आधी रात में फादर खून से लथपथ उनके घर आते हैं और बताते हैं कि सभी फादर मारे जा चुके हैं। अब शैतान फादर का रूप ले चुका था, क्योंकि असली फादर तो वहीं एक्सीडेंट वाली जगह पर बेहोश पड़े थे जहां उनकी कार क्रैश हुई थी। उसका भाई घुटनों पर गिरकर भीख मांगता है, कुछ कीजिए, हमें इस शैतान से लड़ना होगा, वरना वह सबको नुकसान पहुंचा देगा। वो अभी तक शैतान को अपना भाई और अपनी बेटी मारिया को शैतान समझ रहा था। ये सुनकर शैतान फादर मोमबत्तियां जलाता है और मारिया पर पवित्र जल छिड़कता है, लेकिन मारिया को कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। शैतान फादर उसके पास जाता है और उसके सीने पर क्रॉस रखता है। इसके बाद शैतान फादर मारिया को लकड़ी की छड़ी से बेरहमी से मरना शुरू कर देता है। डर और दर्द में मारिया चिल्लाती है और पूछती है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? शैतान फादर शांत होकर कहता है कि वे उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शैतान फादर मारिया को लकड़ी की छड़ी से मारता रहता है। मारिया की माँ अब और बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह चिल्लाती हैं कि यह किसी एक्सोर्सिज्म जैसा नहीं लग रहा, बल्कि इससे उनकी बेटी की जान जा सकती है। गुस्से में वह शैतान फादर को पकड़ लेती है ताकि वे और कुछ न कर पाए। फिर वह अपने पति की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि अब और नहीं, हमें यह तरीका बंद कर देना चाहिए। पर पति घबरा जाता है और अपनी पत्नी को धक्का देकर अपने भाई से रिचुअल जारी रखने को कहता है। तभी उसकी पत्नी उससे कहती है कि तुम एक डरपोक इंसान हो और गलत का साथ दे रहे हो। ये सुनकर उसका पति गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी पास में रखी एक कांच की बोतल उठाती है और उसके सिर में मार देती है। लेकिन उसका पति भी उसका सिर पकड़कर एक फैमिली फोटो फ्रेम में मार देता है, जिससे पत्नी वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर शैतान फादर हंसने लगता है और मारिया के पिता को सब समझ में आने लगता है। वह गुस्से में शैतान फादर पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान फादर उसे एक हाथ में ही फेंक देता है और घायल कर देता है। तभी वह अपने बेटे की तरफ देखता है जो डर के मारे रो रहा होता है। वो अपने बेटे से वहां से भाग जाने के लिए
कहता है। ये सुनते ही बेटा वहां से भाग जाता है। शैतान फादर वहां पड़ा एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाकर मारिया के पिता को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी असली फादर वहां पहुंच जाते हैं। वे तुरंत कुछ मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, जिससे बुरी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। असली फादर अपने भाई के पास जाते हैं। तभी स्टोर रूम से उनके छोटे बेटे के रोने की आवाज आती है। दोनों तुरंत स्टोर रूम की तरफ भागते हैं। बच्चा फादर को देखकर बहुत डरने लगता है, क्योंकि वो उसको शैतान वाला फादर समझ रहा था। लेकिन उसके पिता उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारे असली वाले फादर हैं। तभी बच्चा उसी वॉल फायर की तरफ इशारा करता है। पिता वॉल फायर के पास जाकर जैसे ही उसकी खिड़की खोलता तो उसमें एमिली की जली हुई लाश पड़ी हुई होती है। फादर और उसका भाई ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं मारिया भी स्टोर रूम में आ जाती है, जो बहुत जख्मी हो गई थी। वह अपने पिता की तरफ देखकर पूछती है, तुमने मुझे इतना दर्द क्यों दिया? लेकिन तभी असली फादर उसके सामने रखे एक आईने पर से कपड़ा हटा देते हैं, जिससे उसकी बॉडी में से शैतानी ताकत बाहर आ जाती है, क्योंकि शैतान ने अब मारिया का रूप ले लिया था। असली फादर मंत्र पढ़ने लगते हैं, पर शैतान पर कोई असर नहीं होता। वो भी फादर के साथ मंत्र पढ़ने लगता है। इसके बाद शैतान फादर पर हमला कर देता है और फादर को जमीन पर गिराकर उनका गला दबाने लगता है। लेकिन तभी फादर का भाई पीछे से शैतान के ऊपर पवित्र जल डाल देता है, जिससे शैतान कमजोर पड़ जाता है और मौका पाते ही फादर अपने आप को शैतान से छुड़ा लेते हैं। इसके बाद फादर शैतान के माथे पर एक क्रॉस का निशान बनाते हैं और अपने हाथ से उसकी आंखें बंद कर देते हैं। लेकिन शैतान फादर को एक झटके में दूर फेंक देता है। इसके बाद वो फादर के भाई को मारने लगता है, लेकिन तभी फादर उठ जाते हैं और अपने गले के क्रॉस को निकालकर अपनी मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। अब फादर मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उस शैतान को नियंत्रित करके अपने शरीर में ले लेते हैं। इसके बाद फादर लकड़ी का एक क्रॉस उठाकर उसे तोड़ देते हैं और अपने भाई से कहते हैं कि इस टूटे हुए क्रॉस को मेरे शरीर में घुसा दो, जिससे ये शैतान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन फादर का भाई ये करने से मना कर देता है। फिर हम देखते हैं कि फादर की आंख पीली हो गई है। इसका मतलब ये था कि शैतान ने फादर के शरीर पर भी कब्जा कर लिया है। ये देखकर फादर का भाई वो टूटा हुआ क्रॉस उठा लेता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो क्रॉस अपने भाई के शहरी में घुसा दे। तभी फादर इस क्रॉस को पकड़कर अपने शरीर में खुद ही घुसा लेते हैं, जिससे शैतान का खात्मा हो जाता है। अब आखिरकार ये फैमिली उस शैतान के चंगुल से आजाद हो जाती है, पर उन्होंने अपनी फैमिली के 2 लोगों को खो दिया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।